अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ। रिसेंटली मैंने ऐसा रिश्ता करवाया। एक खातून थी काफ़ी बूढ़ी और जी, वो जी। 60 प्लस, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनको एक यंग लड़के से शादी करनी है। अच्छा। और वो बड़ी अमीर करोड़पति खातून थी। जी, जी। और ऐसे रिश्ते भी हम करवाते हैं। अब देखिए, इसमें भी यही है कि एक खातून है जो खासी अमीर हैं और उनकी ख्वाहिश है कि एक यंग लड़का होना चाहिए, तो ऐसे रिश्ते फिर हो जाते हैं। ऐसी बच्चियां जो यतीम हैं, गरीब हैं, जो फीस हमारी अफोर्ड नहीं कर जी, जी। सकती, उनके रिश्ते हम फीस बिल्लाह करवाते हैं, कोई फीस नहीं लेते। और हम अपने एंड से उनके लिए एफर्ट करके खुद रिश्ता करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं रॉयल मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में। नाजरीन, बताता चलूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है मैरिज, जो है ना, मैरिज ब्यूरो के लिहाज से, शादियां करवाने के लिहाज से। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल मैरिज ब्यूरो की CEO। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं शादियां करवाने के मामले में। आज तक जो भी रिश्ता करवाया इन्होंने, इनका कहना यह है कि जो है ना वो लाइफ लॉन्ग चला है और तलाक की जो रेशो है वो तकरीबन 1% जो है वो भी मुश्किल से होती है। जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, राज क्या है ऐसे मजबूत रिश्ते करवाने में और लोग कैसे इन पे ट्रस्ट करते हैं, सारी बातचीत करते हैं इनसे। आइए चलते हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस, मुझे ये बताएं कि इतना कॉन्फिडेंस, इतना एतमाद इस जो है ना काम में लोग आप पे कैसे करते हैं और किस तरह आप अगले जो है ना अगली पार्टी को मुतमईन करती हैं कि वो आपके जो है ना वो आपके थ्रू शादी करवाने पे बिल्कुल आमादा हो जाए? बस ये अल्लाह पाक का करम है और रब की देन है, इसका हम शुक्र अदा करते हैं। सीधी सी बात है कि हम चलते हैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ पर कि आप हमें अपनी मालूमात दीजिए, जी। उसको हम अपने हद तक वेरीफाई करते हैं। उसके बाद हम उनकी जो भी डिमांड होती है वो हम उनसे क्लियर पूछते हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंगली उनको रिश्ता दिखाया जाता है। आजकल प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम रिलेटिव्स के अंदर ही रिश्ते तय करते हैं तो अपनी रियलिटीज़ नहीं बताते, डिमांड्स क्लियर नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। जी, जी। मैरिज ब्यूरोज का ये काम होता है कि आपकी डिमांड जब हमें क्लियर होती है तो हम आपके अकॉर्डिंगली सूटेबल रिश्ता आपको दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो एक रेशो है डिवोर्स की या सेपरेशन की, वो कम से कम हो जाती है। साथ मुझे ये भी बताइएगा कि जो भी फैमिली आपको अपनी डिटेल्स भेजती हैं, उस डिटेल को आप किस तरह से वेरीफाई करती हैं और क्या तरीकाकार होता है? सो बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी मालूमात दी जाती है, जिस भी शहर से उनका ताल्लुक है, हमारे पास हर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अर्सा हमें हो चुका है काम करते हुए जी, कि जी। हमारे अपने मेंबर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिनको हम उनकी मालूमात देते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। और फिर हम मालूमात लेते हैं कि आया ये इस शहर में मौजूद है, घर इनका अपना है, कारोबार जो बता रहे हैं वो उतना ही है, इनकम सही बताई जा रही है। जब मालूमात सही हो तो आगे से चलने में आसानी हो जाती है। जब मालूमात गलत हो तो हम उस रिश्ते को उसी वक्त ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सेलेक्टिव लोगों की रिश्ते करवाते हैं। ये जो आप वेरिफिकेशन करती हैं, ये उस फैमिली को पता होता है कि मैरिज ब्यूरो की तरफ से हमारी ये वेरिफिकेशन होनी है? जी बिल्कुल, हम उनको बताते हैं, क्योंकि जब हम अपना फॉर्म भेजते हैं उस पे उनका मुकम्मल पता जो होता है वो उनको दर्ज करना होता है। और उस मुकम्मल पते के साथ ही हम उनकी वेरिफिकेशंस उनको जो है वो लूप में लेकर करते हैं। जी, जी। अभी तक आप कितने रिश्ते करवा चुकी हैं? कितने रिश्तों में आपको कामयाबी हासिल हुई है? और कितने रिश्ते ऐसे प्रपोज़ल आए हैं जिसमें आपने इस बिना पे उन प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया है कि उनकी जो है वेरिफ़िकेशन वग़ैरह जो है वो आपके मुताबिक बेहतर नहीं थी? अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल रिश्ते हमने किए हैं। स्टार्टिंग में तो हमने कभी उसको काउंट ही नहीं किया। काउंटलेस प्रपोज़ल्स जो अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 5000 से अबव रिश्ते जो हुँ, हमारे हुँ। पास अब जाकर हमने एक उनको पूरा जी, पाइल जी। अप किया, तो इतने रिश्ते अभी तक हमने करवा चुके हैं। हुँ, और हुँ। जहाँ तक बात आती है किसी ना किसी प्रॉब्लम की, तो वो हो जाती है। ये भी अल्लाह की एक आज़माइश होती है और वो होती है, लेकिन एक बहुत माइनर सी रेशियो में, ऑलमोस्ट 1% और 2%। आपके बारे में कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने हमें जो है ना बताया भी है कि ये जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ऐप्स बनी हुई हैं, जैसे कि निकाह ऐप, एवरीथिंग, जितनी भी ये ऐप्स हैं, उनमें से मोस्टली ऐप्स वाले जो हैं वो ख़ास तौर पे लड़कियों के रिश्तों के लिए आपसे रब्ता करके अपनी प्रोफाइल जो है वो आगे सेंड करवाते जी, ऐसा बिल्कुल होता है। जब लोग ऐप्स के थ्रू ये सारा काम करें तो उनके पास प्रपोज़ल्स मौजूद हैं। नहीं होते, जो हमसे लेते हैं हुँ, हुँ। और आगे जो है वो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, ऐसा हुँ, बिल्कुल होता है।
लेकिन जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा अपना कोई फेसबुक चैनल भी नहीं है जिसके थ्रू हम काम कर रहे हो। हमारा बस एक यही यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू हम जो है वो आप लोगों से कनेक्टेड होते हैं। कितना अरसा हो गया है आपको ये जो है मैरिज ब्यूरो चलाते हुए, और इसमें किन किन मुश्किलात का आपने स्टार्ट में सामना किया? हमें चलाते हुए ऑलमोस्ट 10 से साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हमारा फैमिली बिजनेस है और मुश्किलात बिल्कुल होती है। शुरू में ट्रस्ट इश्यूज होते थे, लोग ट्रस्ट नहीं करते, मालूमात नहीं देते और हमें कुछ शुरू में लेने में मालूमात मसला होता था, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी अल्लाह पाक दे रखी है। हमें भी आसानी हुई। मीडिया का बड़ा कमाल है, आप लोगों का कमाल है कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे चैनल को प्रमोट किया, हमारी एक्सेस लोगों तक बढ़ाई। तो हम आपका बहुत शुक्रगुजार है जिसकी वजह से हमारी मुश्किल बहुत आसान हो गई। सिर्फ पाकिस्तान के ही रिश्ते आप करवाती हैं, या आपके पास जो है वो बाहर के ओवरसीज़ कंट्रीज़ के भी रिश्ते आपके पास आते हैं? लोग बाहर से भी कांटेक्ट करते हैं, खास लड़के तो करते होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लड़कियाँ भी आपसे कांटेक्ट करती हैं जो ओवरसीज़ होती हैं कि हमारा पाकिस्तानी लड़के से ही हमारी शादी करवाएं? आपको शायद पता नहीं, यही हमारी स्पेशलिटी है कि इस वक्त ना सिर्फ हम पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज़ के रिश्ते भी करवाते हैं, बल्कि वो रिश्ते हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं और ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और हमसे रब्ता करते हैं अपने रिश्तों के लिए। इवन वो अपने पेरेंट्स को सेकंड नंबर पे रख रहे होते हैं और हमसे वो अपनी तमाम मालूमात शेयर करते हैं, अपनी पसंद बताते हैं और हमसे रिश्ता करवाना चाहते हैं। हम इसके लिए बहुत अल्लाह पाक का शुक्रगुजार है। हमारे पास बेहद रिश्ते मौजूद हैं। वो बच्चियां जो बाहर शादी करना चाहती हैं, ख्वाहिशमंद हैं किसी भी वजह से, वो हमसे डायरेक्ट रब्ता करें ताकि हम उनको उनकी पसंद का और उनके मैच का रिश्ता दिखा सकें। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने परसेंट जो है आपको प्रपोज़ल आ चुके हैं लड़कियों के, ख़ास तौर पे लड़कियों के जो कि बाहर के किसी भी मुल्क में वेल सेटल्ड जो लोग हैं उनसे शादी करने की ख्वाहिश रखती अच्छा, ये रेशो बहुत ज़्यादा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाहे वो बच्चियाँ पढ़ी लिखी नहीं हैं, चाहे वो मिडिल क्लास की बच्चियाँ हैं, चाहे वो एलीट क्लास है, वो बाहर मूव करना चाहती हैं। उनमें 60% फैमिलीज ऐसी हैं जो बाहर मूव करना चाहती हैं। बेटियों की हद तक तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जो लड़के हैं वो भी आजकल बाहर रिश्ता देख रहे हैं कि कोई लड़की वहाँ की मिल जाए, सेटल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी इस वक्त ख़राब है कि हर फैमिली का एक बंदा बाहर सेटल होना चाहता है थ्रू मैरिटल स्टेटस और थ्रू एजुकेशन। तो हम एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू ये अपनी लोग ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। हैं। मुझे ये बताएं कि अभी तक आप ऐसी कितने परसेंट लड़कियों की ख्वाहिश पूरी कर चुकी हैं? उनकी आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ किसी भी मुल्क में जो है ना रिश्ता करवा के उनको बाहर जो है वो सेटल हो चुकी हैं? बेशुमार मल्टीपल मैंने ऐसे रिश्ते करवाए हैं, 1000+ तो मेरा ख्याल है होंगे ही। मैंने अभी तक फिगर आउट नहीं किया, बट मल्टीपल है। ये आप मेरा डाटा भी देख सकते हैं, इसमें मैंने एक सेपरेट फोल्डर बनाया हुआ है। हमारी वो प्रपोजल्स हैं जो सिर्फ हमने ओवरसीज में ही डन किए हैं, कुछ अंडर प्रोसेस हैं, कुछ इस वक्त जी चल जी। रहे हैं। हर कंट्री में हमने अपनी बच्चियों के रिश्ते करवाए और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की बच्चियां जो एजुकेटेड हैं वो बाहर मूव करें, और इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको चीज़ बताई जाए कि थोड़ी सी तालीम आपकी हो ताकि आप बाहर अच्छे तरीके से मूव कर सकें। सबसे अहम सवाल, आपके मैरिज ब्यूरो की फ़ीस कितनी है? जी, हमारी बहुत थोड़ी सी फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन है हमारी 40,000 जो हम रिश्ते से पहले लेते हैं ताकि आप हमारे इदारे में रजिस्टर्ड हों, हम आपके बारे में वेरिफिकेशंस कर सकें और उस वेरिफिकेशंस के बाद ही हम आपका प्रपोजल आगे भेजते हैं। इस 40,000 के अलावा आपके कोई और हिडन चार्जेस? नहीं, हिडन चार्जेस बिल्कुल नहीं है हमारे। 40,000 में आपने रिश्ता डन करवाना है। जी बिल्कुल। बहुत सारे मैरिज ब्यूरो हैं, हम भी देखते हैं, वो लोग ओवरसीज़ खासतौर पाकिस्तानियों से लाखों रुपए चार्ज करते हैं और उनकी शादियां करवाते हैं। आप जो है ना सिर्फ 40,000 में उनकी रजिस्ट्रेशन करके उनका रिश्ता करवाती हैं, तो ये सारे मामलात आप इस 40,000 में कैसे मैनेज कर लेती हैं? हाउ इज़ पॉसिबल? देखिए जी, मैं खिदमत खल्क करती हूँ, मैंने इसको अपना बिजनेस नहीं बना लिया। थोड़ा होता है लेकिन अल्लाह पाक उसमें बरकत दे देता है और मेरे पास इतना काम है अल्हम्दुलिल्लाह कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो क्या यही वजह है कि लोग आपसे ज़्यादातर रब्ता इसीलिए करते हैं कि आपकी फ़ीस सिर्फ 40,000 है? जी, एक बात ये तो है, लेकिन असल बात जो है वो ट्रस्ट की है। लोग ट्रस्ट करते हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो मेरे साथ अटैच होते हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा रिश्ता जो आपने करवाया हो, जिसको करवा के आपके दिल में इत्मीनान आया हो बहुत ज़्यादा कि ये रिश्ता करवा के मैंने बहुत अच्छा किया है, और एक ऐसा रिश्ता जो आपने करवाया हो जिसको करवाने के बाद आपको लगा हो कि ये मुझे नहीं करवाना चाहिए था? अच्छा, बहुत सारे ऐसे रिश्ते करवाए जिनको जिनको करवा के खुशी महसूस होती है। ऐसी बच्चियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे होते, कोई बेवा है, उनका बच्चा बड़ा है, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा बहुत बुरा अलमी है पाकिस्तान का और बाकी लोगों का भी एक्सेप्ट नहीं करते। जब इनकी होती है तो इनके नीचे मुझे दिल से खुशी होती है।
और अगर बात रही कोई बुरा एक्सपीरियंस की, तो हाँ हो जाता है। जब कोई करता है और बाद में एक्सेप्टेंस नहीं होती फैमिली में या बच्चे की या वाइफ की, तो वहाँ तकलीफ होती है। वो होता है लेकिन बहुत कम होता है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपसे रब्ता करते होंगे जिनकी उम्र 50 साल 60 साल से ऊपर होगी। आजकल तो 70-70 साल के बाबे भी शादियों के बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे प्रपोज़ल भी आपके पास आते हैं और आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करके उनकी भी शादियां करवाते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे जो अफ़राद होते हैं अगर वो साबिक़ हैसियत हो, तो वो तो फ़ीस को देखते ही नहीं हैं। वो हम्म, खुद एक अमाउंट देते हैं और कहते हैं जी हमारा आप करवाइए। हम्म, हमारी डिमांड है 25, 26, 27, 28 साल की यंग बच्ची, हम्म, जिनको हम जो है वो अच्छे तरीके से उनकी जो है वो उनको रखेंगे और हम हर तरह का लुक आफ्टर करेंगे। तो ऐसे रिश्ते हमारे पास आते हैं और ऐसी बच्चियाँ भी मौजूद होती हैं जो ऐसे रिश्ते करना चाहती हैं और होते भी हैं। और मज़े की बात है कि माशाल्लाह बड़ा एक हैप्पी कपल सामने आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चियां आपके पास आती हैं इस तरह के, तो वो मतलब 60-70 साल के बाबे को क्यों मतलब वो चाहती हैं कि मेरी इससे शादी, हाँ ठीक है करवा दो, उसकी वजह क्या है? अच्छा, ये आजकल बच्चियों का ना एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र हमसे की ही ज़्यादा है। हम अपने टाइम पर तो चाहते थे हमारी ही एज ग्रुप हो, लेकिन आजकल की बच्चियों को इतनी समझ-बूझ है, उनको लगता है कि अगर एक एज होगी, एक एज डिफर होगा तो शायद उनको प्रॉब्लम्स हो जाएँ। तो वो अपनी से बड़ी एज के मर्दों में शादी करना चाहती हैं जो उनको समझ सकें और उनके आगे के जो मसले मसाइल हैं वो ना हो। ये उनकी अपनी चॉइस है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसकी एक वजह ये भी है कि पहले हम ये कहते थे कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का जी हाथ जी। है, लेकिन आज जो सिनेरियो है ना वो चेंज हो चुका है। आज ये सिचुएशन है कि एक औरत एक कामयाब मर्द के पीछे मर्द के भागती है बोलते और हैं। उसको जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो। तो ऐसी लड़कियां आपसे रब्ता करती हैं, तो क्या वो लड़कियां मर्द नहीं देखती? इसमें कितनी सदाकत है कि वो उस मर्द का सिर्फ पैसा देखती हैं? 70 साल का हो, 80 साल का हो, शादी करवा दो, पैसा होना चाहिए, इसमें कितनी सदाकत है? जी, ये बात सही है। ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ तो देखती हैं, जब ऐसे रिश्ते एक्सेप्ट करती हैं, ज़ाहिर है पैसा भी देखती हैं, उनका बैंक बैलेंस देखती हैं, आसाइशें देखती हैं और फिर जो उनको ज़िंदगी में जो आसानियाँ आती हैं, वो डेफ़िनेटली उनके लिए वो खुशी भी लाती है। वो अगर अच्छे तरीके से रह रही हैं, तो हमारा तो काम जो है वो उनका रिश्ता करवाना और उनकी पसंद की उनको प्रपोज़ल्स देना होता है। ऐसे रिश्ते कितने परसेंट तक जो है वो कामयाब रह जाते हैं? देखिए, कामयाबी का राज सिर्फ खुशी पे है। जहाँ आप खुश हैं, जहाँ आपका दिल सुकून में है, दिल मुतमईन है। और आज जो दौर है ना, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट मटेरियलिस्टिक दौर है। यहाँ ये नहीं है कि आपका दिल मिलता है, यहाँ ये है कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी आसाइशें कितनी, आपकी आसाइशें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में सुकून लाती हैं। तो अगर वो सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सुकून ला रही हैं तो आप खुश हैं। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में इत्मीनान और जो है वो उसमें खुशी, इसमें पैसा कितनी इम्पोर्टेंस रखता है आज के दौर में? देखिए, मैं सबसे पहले कोशिश ये करती हूँ, मेरी प्रायोरिटी है कि मैं वही रिश्ते लेती हूँ जो लड़के ज़रा से इस्टेब्लिश हों। लड़का इस्टेब्लिश है वो घर चला लेगा, लड़का इस्टेब्लिश नहीं है तो घर बहुत जल्दी टूटने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, मसले मसाइल आ जाते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि लड़का इस्टेब्लिश हो। हाँ, बच्ची का जो है ना वो बैकग्राउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता सिवाय माँ की तरबियत के। तो लड़का इस्टेब्लिश होगा, आपके जो मामला बेहतर अंदाज में चलेंगे। ऐसे रिश्ते भी आपके पास आते हैं, वालदान रब्ता करते हैं कि जी हम गरीब हैं लेकिन हमारी शादी किसी ऐसे अमीर तरीन ख़ानदान में करवाएं कि जो हमारी बच्ची को भी ऐश करवाए और हमें भी ऐश करवाए? जी, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं। जब भी हम ऐसे रिश्ते करते हैं किसी बूढ़े बंदे के साथ, किसी ओवर एज के साथ, कुछ मिसमैच जो दिखने में लग रहा होता है, उनकी यही डिमांड्स होती हैं कि वो एक अच्छी लाइफ चाह रहे होते हैं और उनको अच्छी लाइफ उनका मिलना हर इंसान का हक है। तो जहाँ भी ऐसे रिश्ते मिलते हैं, अल्लाह पाक ने जोड़ ऊपर बनाए हैं। हम ज़मीन में कौन होते हैं बनाने वाले, हम सिर्फ वसीला हैं, तो हम बस वसीला बनते हैं। तो करवाएं हैं ये रिश्ते ऐसे? बहुत सारे करवाएं, मल्टीपल करवाएं और ऐसे रिश्ते यकीन कीजिए बहुत चलते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं क्योंकि दोनों के जो होते हैं ना म्यूचुअल कंसर्न्स वो सेम होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि जो लोग जो है ना गलतकारी तो कर लेते हैं लेकिन एक डाइवोर्स और एक जो जिनके खामन जो है ना उनकी डेथ हो गई होती है, उनसे निकाह करने से जो है ना वो परहेज़ करते हैं? देखिए, निकाह बरकत है, निकाह सुन्नत है और ये मैं कहती हूँ कि करना चाहिए। मैं इस हक़ में हूँ कि मर्द 2 कर ले, 3 शादियाँ कर ले, ये उसका हक़ भी है, कर लेनी चाहिए। हमारी जितने हमारे मसले मसाइल हैं, ख़वातीन की शादियाँ नहीं होती, बेवा हैं, डिवोर्स है, नहीं होती, तो मैं कहती हूँ कि आप करें। आप इस तरफ आएँ रेदर देन कि आप जो है वो किसी गलत तरफ जाएँ। मेरी तो ये सजेशन होती है कि आप शादी करें। हुँ। बहुत से लोग जो हैं वो पैसे वाले होते हैं, उन्होंने 4-4 शादियाँ की होती हैं लेकिन
उन्होंने शादियां सिर्फ इस मकसद से की होती हैं कि बीवी हमारी है, बच्चे हो गए हैं, अब एक 15 18 19 साल 20 साल की लड़की इधर रख ली, एक इधर रख ली, एक इधर, अपने इंजॉय के लिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगी, इस तरह की लड़कियों के साथ शादी करनी चाहिए या कि एक तलाक याफ्ता के साथ शादी करें, उसको सहारा दें, जिसके एक दो बच्चे हों और जिसके खामद की डेथ हुई हो, उसको सहारा देना चाहिए? जी, इस मामले में मेरे क्लाइंट्स मुझ पे बड़ा भरोसा करते हैं और ना सिर्फ अपनी डिमांड सामने रखते हैं बल्कि मेरी सजेशन भी लेते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 की होती है उनको मैं फिर आगे प्रेफर करती हूँ कि अब आप एक ऐसी शादी करें जिनको आपका सहारा चाहिए हो, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट्स इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। जी, तो नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद थे रॉयल मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में। हमारे साथ रॉयल मैरिज ब्यूरो की सीईओ मौजूद थी। सारी गुफ्तगू आपने जानी। इन पे लोग ट्रस्ट इसलिए करते हैं कि ये रियलिटी बेस पे रिश्ते करवाती हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे ऐप्स जा रही हैं, वो भी इनसे रब्ता करते हैं रिश्तों के बारे में मालूमात लेने के लिए। बहुत सारे रिश्ते इन्होंने उनके थ्रू भी करवाए हैं, उन्होंने इनके थ्रू करवाए हैं। ये था इनका राज कामयाबी का। पाकिस्तान में नाम जाना जाता है, रॉयल मैरिज ब्यूरो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इदारा है। अगर आप भी इनके थ्रू रिश्ता करवाना चाहते हैं और रियलिटी बेस पे रिश्ता करवाना चाहते हैं, इनके दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। छोटी सी फीस है 40,000। 40,000 के बाद कोई हिडन चार्जेस नहीं है, आपका रिश्ता हो जाएगा। आपकी जो है वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी। वेरिफिकेशन के लिए आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स या जो भी अपनी मालूमात देनी है, याद रखिएगा वो हकीकत बेस पे होनी चाहिए। अगर उसमें ज़रा सा भी झूठ होगा तो भाईजान आपका रिश्ता बिल्कुल नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।